जवेरिया, तुम कितनी छोटी सी हो यार, कितनी नन्ही सी हो। और रोहान कहाँ है? नूर बीमार है, वो उसका ख्याल रख रहा है, जाया नहीं है। कितनी अच्छी बात है। बहुत बेहतरीन शौहर है। नूर के माँ बाप को समझ नहीं आया बस। खाला, उनकी तो आप बात ही ना करें, उन्हें कहाँ ऐसी बातें समझ आती हैं। खैर, तुम्हारा क्या हाल चाल है, तुम बताओ। वही, क्या उम्मीद कर रही हैं आप? अजलान कल तैयार होकर कपड़े पहनकर निकल गया। कहाँ? पता नहीं। और तुमने पूछा भी नहीं? नहीं, मैं क्यों पूछती उससे, हो सकता है नहीं मिल गई उसे। ऐसे भी मत कहो अब। हाँ तो मुझे हैरत थोड़ी होगी, वैसे तो मेरे पीछे पीछे फिरता था। जब से वकील से मिला है मुकम्मल बदल गया, पहले जैसा रहा ही नहीं है वो। घर से भी नहीं निकलती अब तो मैं। वो तो यही कहेगा तुम मेरी बीवी नहीं हो, जो चाहे करो। नहीं करेगा ऐसा, और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ तुम्हें। अजलान बहुत बुरा इंसान है, लेकिन मोहब्बत करता है तुमसे। अरे खाला, ये कैसी मोहब्बत हुई, लानत ऐसी मोहब्बत पर। अरे दुआ, ठीक है, बात सुनो मेरी। हो सकता है कि वो तुम्हें जलाने की कोशिश कर रहा हो। वो जानता है मैं जेलस नहीं होंगी। तुम्हें तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि तुम जेलस हो रही हो। खाला। अच्छा ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। ये अजलान इंतहाई अहमक है, तुमसे कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है। बेचारा। तो क्या हम इसका यकीन करेंगे? बिल्कुल नहीं। और तुम्हें तो बिल्कुल परवाह नहीं है, तो तुम जानती हो क्या करोगी? जवाबी वार करोगी। कैसा जवाबी वार खाला? मेरे हाथ में ये नन्ही सी बच्ची है। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की और बुरी तरह पकड़ी गई, जानती हैं आप। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुम झूठ तो मत भूला करो, तुम इसमें बहुत बुरी हो। कोई भी बहाना कर लो, कहो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, कहीं एडमिशन लेने जा रही हो, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं तो उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ, हम बात भी नहीं करते, तो कैसे बताऊँ अब? हाँ, लेकिन तुम दोनों एक ही कमरा शेयर करते हो। खाला, ऐसी बात नहीं है कोई, हमारा ताल्लुक ही नहीं है कोई भी। अच्छा ठीक है यार, तुम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लोगे, मुझे यकीन है। कुछ सोच ही लेंगे। शुक्र है कि तुम अब ठीक लग रही हो। शुक्र है अल्लाह का रोहान। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी? हाँ, काश साथ खाने को भी कुछ होता। मैं जाकर बेकरी से ले आता हूँ अभी तुम्हारे लिए। नहीं रोहान, रहने दो। कोई बात नहीं मेरी जान, मैं ले आऊंगा। देखो कौन है। अजलान। डिस्टर्ब तो नहीं किया? अजलान, आओ अंदर आ जाओ। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना, आ जाओ। अरे आप क्यों उठ रही हैं? आप आराम करें ना। लेटे लेटे थक गई हूँ, अच्छा लगा तुम आए। बहुत शुक्रिया। अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं जरा बेकरी से आता हूँ। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। बैठो बैठो। आओ बैठो। बैठो बैठो। रोहान भी जिद कर ले तो अटक ही जाता है। क्या मैं कॉफी बना दूं? जरूरत नहीं आपा, मैं बस आपको देखने के लिए आता। छोड़ेंगे कॉफी वॉफी यार। अब ठीक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सच बताऊं तो अच्छा हुआ वो बाहर गया है। मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या बात है? क्या तुमने बाबा को बता दिया? नहीं आपा, मुझे कुछ और बात करनी है। और वैसे भी अगर आपको कभी मेरी जरूरत होगी तो क्या मैं बाबा को बता कर आऊंगा? हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ठीक हैं। आप ठीक नहीं हैं आपा। नहीं है ठीक तो झूठ भी मत बोले मुझसे। रोहान ने भी नौकरी छोड़ दी है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। इस घर का जरा एक दफा हशर देखें, क्या हो गया है। मैं जानता हूं आपको ऐसे माहौल में रहने की आदत नहीं है। असलान, मुझे पता है तुम ये सब मेरे भले के लिए कह रहे हो, लेकिन उसे ठीक नहीं लग रहा। रोहान वहाँ काम नहीं कर सकता। जानती हूँ बाबा दुनिया के बेहतरीन इंसान हो सकते हैं, वो बेहतरीन बाप हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो उसे तनख्वाह देते हैं वो उसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अम्मी भी उससे सही से बात नहीं करती। ये मुनासिब तो नहीं लगता ना। ठीक है, मैं बाबा से दोबारा बात करूंगा कि रोहान को वापस रखें। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपकी मर्जी। ये रखें। हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। आपा, मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। आपके कुछ काम वगैरह होंगे तो जरूरत पड़ सकती है, बस आपके छोटे मोटे काम के लिए। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तुम्हें पता है रोहान को कितना दुख होगा अगर उसने देखा? हाँ तो मत बताया ना, उसे बताना जरूरी है क्या? अजलान, बिल्कुल नहीं। देखो ये मेरी जिंदगी है और मैं यहाँ खुश हूँ, मुतमईन हूँ,
और फिर क्या मैं तुम लोगों के खर्चों पर जीऊंगी? ये मुनासिब नहीं है। बस कर दो। ठीक है, ठीक है, लेकिन कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बताएंगी। ठीक है, मैं बहन होने के नाते वादा करती हूँ, अगर कुछ हुआ तो सबसे पहले तुम्हें आकर बताऊंगी। ठीक है आपा। मेरा अच्छा भाई। आप खुश रहें बस। मैंने सब नोट कर लिया रमीज सर। ठीक है। रमीज, क्या हम कल दोपहर 12 बजे नाजली को यहाँ पे ला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर वो अपने बाप को बताए बगैर घर से निकल सके तो। ये तो है, वो एक ऐसी लड़की है जो वहाँ से निकलना चाहती है और पढ़ना चाहती है। वैसे जैनब, कल का प्रोग्राम लाइव होगा, तुम्हें मालूम है ना? क्या लाइव जाऊंगी? मैंने अपनी कभी जिंदगी में लाइव ट्रांसमिशन नहीं की है। तुम कर लोगी? क्या मतलब कर लूंगी? अजीब। और अगर नहीं कर सकी तो फिर तुम्हें मालूम है कि कैसे हैंडल करना है, हो जाएगा। बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो मुझसे। जैनब, अगर तुम उस लड़की को प्रोग्राम में ना लाएं तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तुम उसे लाइव टीवी पर उसके मसाइल बयान कर दोगी तो उसके मसाइल तुम्हारी घबराहट से कहीं ज्यादा बड़े हैं, और मैं खुद जाकर उसके बाबा को कायल कर लूंगा। क्या रमीज, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पागलपन की कहानियां तो मशहूर हैं। जैनब, हम घरों से लड़कियां भगा रहे हैं और तुम मुझे। हाँ, लेकिन वो बालिग लड़की है। बालिग लड़की को घर में कैद रखा गया है, वो गलत नहीं है क्या? और शादी जबरदस्ती कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मामला खराब होने से पहले उसके बाप को ना समझा पाए तो याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोग अपनी बेटियों पे इसी तरह का जुल्म करेंगे। ओह रमीज। खुश आमदीद आपा। बहुत शुक्रिया हयात। बच्चा कैसा है? अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है, लेकिन आज रात हॉस्पिटल में ही होगा। नायला को कुछ समझ नहीं आता, मैंने कहा भी कि बच्चों को एडमिट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इस तरह तसल्ली हो जाएगी उसे। सही कहा, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। देखो बच्चे को पी लिया हो गया। जुलकर कहाँ है? अंदर है। अच्छा ठीक है, हयात तुम मेरे लिए कॉफी बना दो। अम्मी खुश आमदीद। अल्लाह करे कि अच्छी खबर हो। हाँ अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक है। जुलकर बेटा, तुम अभी कपड़े की दुकान पर जाओ और 10 मीटर पीला कपड़ा लाना, ठीक है? वो सैटिन हो या लिनन, लेकिन कपड़ा पीला ही होना चाहिए। ठीक है अम्मी जान। मैं अब्दुल्ला के बिस्तर पे बिछाऊंगी, बाकी हॉस्पिटल भेज देंगे, वो ठीक हो जाएगा। अरे अम्मी, खुदा के वास्ते क्या हम उसका इलाज पीले कपड़े से करेंगे? बेटा असल में ये सब उस वक्त बिछाना चाहिए था जब उसे यरकान हुआ था, लेकिन वो लोग तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते, तो अभी कर लेते हैं। ठीक है अम्मी, ठीक है, लेकिन अम्मी एक मसला है। क्या हुआ? अम्मी, बाहर अब्दुल्ला बाबा का ड्राइवर चीख रहा था, खांस रहा था। मैंने पूछा क्या तुम बीमार हो? उसने कहा जाओ अपने काम से काम रखो। अम्मी, हमारे घर में 2 नन्हे बच्चे हैं, वो बाबा को ऑफिस ले जाता है, लेकर आता है। लेकिन उसने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। जाहिर है नहीं कहा होगा। मैंने कहा कि आराम करो। मैंने कहा तुम किसी और को लगाओगे। कहने लगा मुझे कुछ भी हो इससे तुम्हें क्या, तुम जाओ अपने काम से काम रखो बस। वो तो अच्छा लड़का था, क्या हो गया उसे? दूर से सभी अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है। तुम परेशान न हो, मैं बात करूंगी। अम्मी देखिए, बाबा से ये मत कहिएगा कि मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, नहीं बताऊंगी, तुम फिक्र मत करो। तो फिर कल सुबह मैं अब्दुल्ला बाबा को ऑफिस ले जाऊंगा, इस तरह बच्चे भी महफूज रहेंगे। अल्लाह न करे अम्मी, अब्दुल्ला भी बहुत नाजुक है, आप जानती हैं। ठीक है ठीक है, तुम सुबह जल्दी आ जाना, मैं अब्दुल्ला साहब से बात कर लूंगी, लेकिन तुम जाके पहले कपड़ा खरीद लो, ये पैसे रख लो। आप बिल्कुल फिक्र न करें। चलो जाओ और जल्दी से ले आओ। मैंने मॉम से बात की, हमने सोचा सबको इकट्ठे होना चाहिए कभी। हाँ ये तो अच्छा आइडिया है। वैसे ये तुम्हारे लिए है। क्या वाकई मेरे लिए? जिमल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुश रहो। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं इसे जरूर पढ़ूंगी। हेलो, क्या हाल है बिजनेसमैन? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मेरा काम अभी अभी खत्म हुआ है, बहुत थक गया हूँ। कहीं बैठकर कॉफी पिएगा, क्या ख्याल है? ओह जबरदस्त, हम तुम्हारे ऑफिस के करीबी हैं, महर भी साथ है, कैफे में है, आ जाओ। ओह अच्छी बात है, ठीक है बस मैं अभी आता हूँ। ठीक है, ओके बाय बाय। कोई आ रहा है क्या? मैं तैयार है। कोई मसला तो नहीं? नहीं तो ऐसे ही पूछ लिया बस। महर तुम्हें मैते पसंद नहीं है, बोल दो। यानी उस रात भी जब हम मिले थे तो तुम नहीं आई थी, और अब भी जब मैंने उसका नाम लिया तो तुम्हारा चेहरा उतर गया। नहीं वो बात नहीं है, बाबा को पसंद नहीं है। क्या मतलब?
तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि तुम मैते से मिलो? मैं नहीं समझी। बात यह है कि मुझे हर चीज के लिए पहले बाबा से इजाजत लेनी पड़ती है, इसलिए पूछा तुमसे। कोई मसला नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बाबा सब कुछ जानते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। आ गया। कैसी हो सिमल? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो, कहाँ गायब हो? एक्सक्यूज मी, अगर ये फ्री है तो ले लूं? तुम मेहर से क्यों नहीं मिले? ये तो बदतमीजी है। तुम्हें पता नहीं चला क्या? किस दुनिया में रहती हो तुम? मेहर गैर मर्दों से ना हाथ मिलाती है ना गले मिलती है। लेकिन क्यों? क्योंकि मुनासिब नहीं है। बिल्कुल, मुझे भी ये मेरी मामा ने बताया था। तुम बताओ कैसी हो मेहर? शुक्र है अल्लाह का, तुम बताओ मैते? ठीक हूँ, ऑफिस से अभी आया हूँ, थोड़ा रिलैक्स होना चाहता था। उस दिन तुमने हमें अच्छा टाला, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं ये बताना चाहती थी कि... क्या बताना था? अरे मेहर, इसकी बातों की परवाह मत करो, ये बुरा नहीं मानता और ना ही इतनी आसानी से किसी से नाराज होता है। ये बस इसकी बातें हैं। मैते, कि तुम्हारी अम्मी भी पर्दा करती है? पर्दा? हाँ करती हैं। एक्सक्यूज मी। हया, तुमने ये दोबारा धोए थे ना? जी जी धोए हैं आपा। ठीक है, सही तरह से करो इसे। हाय, हो सकता है कि नायला लोग कल शाम तक आ जाए। ये नजरे बद है। नजर बद तो है, और वैसे भी लड़कों को ज्यादा नजर लगती है। दम करते रहना चाहिए। क्या हो रहा है अम्मी? तुम आ गए बेटा, सब खैरियत है ना? जी आ गया हूँ। नायला ने बच्चे के लिए कुछ चीजें मंगवाई थी, मैं बस वही लेने आया हूँ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ऐसा करना बच्चे के पीलिया के लिए अच्छा होता है। मैंने एक सेट जुलकर के हाथों हॉस्पिटल भी भिजवाया है ताकि वहाँ इस्तेमाल हो सके। ठीक है अम्मी, अच्छा किया। अब्दुल्ला कैसा है अब? ठीक है? बेहतर है, लेकिन ठीक होने में वक्त लगेगा। ओ मेरा छोटा सा बच्चा। हाँ मुस्तफा, अगर तुम थक गई हो तो मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी, नायला की मदद भी कर लूंगी, शायद उसे थोड़ा आराम भी मिल जाए। नहीं अम्मी, वो सिर्फ मेरी मौजूदगी चाहती है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हारा दिल चाहे। ये भी एक रिवाज बन गया शौहर से चिपके रहने का। ठीक है, मैं सब चीजें ला के देती हूँ। मैंने रमीज से बात की है, अगर हम नाजली को बाहिफाजत ले आए तो फौरन प्रोग्राम को ऑनियर कर देंगे। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। शुक्र है कि सब कुछ तेजी से हो गया। हाँ, शुक्र है कि सब अच्छा हो गया। उसके वालिद भी घर पर नहीं थे, और अगर ऐसे ही ठीक रहा तो हम नाजली को यहाँ ले आएंगे और प्रोग्राम लाइव चला जाएगा। फिर मेरी जिंदगी का पहला लाइव प्रोग्राम होगा। बहुत घबराई हुई हूँ मैं, और बस ये चाह रही हूँ कि नाजली हमारे पास बाहिफाजत आ जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक तुम्हें। मतलब मुझे पता है कि ये कहने की जरूरत तो नहीं, मगर जो भी तुम्हें चाहिए हो मैं हाजिर हूँ, ये तुम जानती हो। जानती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम एक नेक काम के लिए कदम बढ़ा रही हो, तो इसलिए अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा, तुम फिक्र मत करो। यही उम्मीद है। अच्छा चलो ज़ैनब, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। हम कल बात करते हैं, ठीक है? ये सब खैरियत से हो जाए, उसके बाद आप और मेहर हमारे घर खाने पर आइएगा। हाँ ज़ैनब, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। तो फिर बहुत जल्दी राब्ता करूंगी आपसे। एक बार फिर कहूंगी, दुआ कीजिएगा सब अच्छा हो जाए। जरूर जरूर, लेकिन उससे पहले तुम्हारी खुशखबरी सुनेंगे। अच्छा लगा सुन के। जल्दी मुलाकात होगी। ठीक है, अब तक ख्याल रखना। शुक्रिया। हेलो, गुड इवनिंग नस्लिहान। कल ज़ैनब साहबा का चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है। प्लीज तुम कोशिश करके उसका वक्त मालूम करो और मुझे बताओ। मैं उस ब्रॉडकास्ट को बिल्कुल मिस करना नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया। चलो, खुदा हाफिज। महर, कहाँ है ये लड़की? बेटी। अरे मेरी जान, मेरी गुड़िया क्या कर रही है? सो रही है क्या? हाँ, बाबा की जान कितनी प्यारी लग रही है। ले लो मैं से क्या? लो। बिस्मिल्लाह। रुको। ओहो, कभी बातें भी कर लिया करो अपने बाबा से। तुम तो बड़ी हो रही हो। खूबसूरत आंखें हैं माशाल्लाह।
असलान, मैं कल जवेरिया को अम्मी के पास छोड़कर जाऊंगी। ठीक है, खुश हो जाएंगी वो बहुत। मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, दोबारा दाखिला लूंगी। तुम्हारी मर्जी। क्या मतलब? तुम्हें अब कोई परवाह भी नहीं है? परवाह क्यों होगी, जो दिल चाहे करो। तुम भूल रहे हो तुम्हें मेरी हर चीज से मसला रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं है, मसला तो मुझे कभी था ही नहीं। तो मेरी बीवी थी और मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र थी, ये बात तुम जानती हो। इसीलिए उस वक्त तुम्हारे बारे में बहुत सोचता था। मगर अब तुम मेरी बीवी नहीं हो, तो इसलिए जो चाहो करो, कोई रोक टोक नहीं। तो खुश रहो। चलो मेरी जान, दादा के पास चलते हैं। मैं इसे बाबा के पास लेकर जा रहा हूं, ठीक है? बुरा तो नहीं लगेगा इसे, मगर वो सब तो अच्छे लोग हैं। महर, बाबा, बेटा तुमने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया है, नीचे आओ, जरा बात करनी थी। ऐसी बात नहीं है, मैं बस थोड़ा मसरूफ थी। अच्छा ठीक है, क्या किया तुमने? दिन कैसे गुजरा आज? ठीक था, जिमल के साथ मैं लंच पर गई थी और फिर वापस आ गई। इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, तो तुम दोनों साथ थी, बस तुम दोनों, है ना? जी हाँ, हम दोनों ही थे। ठीक है। ज़ैनब आंटी आजकल जरा मसरूफ है, जैसे ही फ्री होंगी वो हमें अपने घर बुलाएंगी। समझ गई बाबा। ठीक है, चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। ठीक है, आती हूँ बस। ठीक है। अच्छा ड्रामा है ये। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। हालांकि तुम जानते हो, मैं आमतौर पर टीवी नहीं देखती हूँ। ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्योंकि हम सिर्फ दो ही हैं और टेलीविजन देखना तुम्हें ज्यादा कूल नहीं बनाता। ऐसा भी कुछ नहीं है यार। बात सुनो जरा, क्या तुम ये इसलिए कह रहे हो कि तुम टीवी पर काम करते हो, पोजेसिव हो रहे हो? ये तो आजकल का फैशन है। मेरे घर में टेलीविजन नहीं है और मैं कभी भी ड्रामे नहीं देखती, लेकिन उन्हें हर ड्रामे के किरदार की एक एक तफसील पता है। अब बिल्कुल सच बताना, तुम आजकल जो फेमस ड्रामा चल रहा है, क्या तुम्हें उसका नाम नहीं मालूम? मालूम है। तो यही कह रहा हूँ कि देखती रहो। ठीक है, लेकिन इसके अलावा टीवी देखना नो। अरे तुम भी ना। अच्छा ठीक है, नहीं। अच्छा वैसे ज़ैनब का कल बहुत अहम ब्रॉडकास्ट है, शायद तुम्हें पता है। हाँ, हम रास्ते में बात कर रहे थे, मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन कल मेरी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, लेकिन मैं मैनेज कर ही लूंगी किसी न किसी तरह। वैसे ये हमारे चैनल के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा ब्रॉडकास्ट नहीं किया। मुझे ज़ैनब के लिए बहुत खुशी हो रही है। यानी अब तक वो हमेशा दूसरों के हुकूक का दिफा करती रही, और अब वो आखिरकार वहां दिफा करेगी जहां उसे करने की जरूरत है। तो फिर हम शादी कब करेंगे? रमीज, तुम्हें क्या बेचैनी है? तुम एक टॉपिक से दूसरे पर क्यों छलांग लगा लेते हो? नहीं, बस जो जहन में आता है पूछ लेता हूँ। आई थिंक ये अच्छी बात है कि एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से जो भी जहन में हो बिला झिझक कह सके। तो क्या ये तुम इसीलिए पूछ रहे हो कि कल हम नहीं मिल सके? शायद हर किसी को अपनी मोहब्बत से शादी करनी चाहिए, यही खुलासा है। वैसे हम इस बात की परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि कैसे आपका एक्स नेक्स्ट बन सकता है। मम्मी, मैं रोहान के पास जा रही हूँ। सब खैरियत तो है? एलिफ ने बताया कि नूर बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में दाखिल थी। हाँ, अरे अल्लाह, मैं भी जल्दी उससे मिलने जाऊंगी। तकलीफ नहीं कीजिए मम्मी, शायद कोई मौसमी बीमारी हो। मैं कह दूंगी कि आप उसकी तबीयत पूछ रही थी। खैर, वो लोग कभी भी खैर आफियत के साथ नहीं रहे। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। सलाम कहना मेरा। कह दूंगी मम्मी, और मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है।
अरे आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अंदर आ जाओ। जी हाँ जरूर। अरे ज़ैनब साहिबा, खुश आमदीद। सूप बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शूज यहाँ उतार दीजिएगा। अरे तुम जहमत नहीं करो, वही रहो। कोई बात नहीं, आपने तकलीफ क्यों की? सूप का शुक्रिया। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप आइए बैठे, मैं सूप किचन में रख देता हूँ। चलो। तो कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अब तो बेहतर हूँ मैं। डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये बताओ मुझे। नज़ला जुकाम। नज़ला जुकाम? यहाँ सर्दी भी ज्यादा है वैसे। तुमने हीटर वगैरह ऑन नहीं किया क्या? गैस महंगी होने के बाद हमने ऐसे ही गुजारा करने का सोच लिया। अगर किसी दवा की जरूरत हो ना तो हमारे पास बहुत है। मम्मी इस मामले में बहुत कॉन्शियस है, पूरी फार्मेसी खोली हुई है घर में। शुक्रिया, इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, एक बात है, ड्रिप लगने के बाद डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी थी, उससे बहुत फर्क पड़ा। जब इसे उस दिन बुखार हुआ तो हम उठकर यहाँ करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए थे, लेकिन वहाँ पर तो बहुत ज्यादा रश था। फिर मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल जाना मैं नहीं चाहती थी। वो तो मामूली से ड्रिप के ढेर सारे पैसे ले लेते हैं, लेकिन मजबूरी में वहीं जाना पड़ा। नूर मेरी जान, तुम्हारी बुखार से हालत बुरी हो गई थी, फिर भी पैसों की फिक्र है। वैसे मम्मी भी आना चाह रही थी, लेकिन मैंने खुद रोक दिया उन्हें। लेकिन उन्होंने तुम दोनों को सलाम और दुआएं भेजी हैं। अल्लाह तुम दोनों को सेहत दे। अच्छा किया उन्हें मना कर दिया आपने। नहीं, उन्हें कुछ नहीं होता। अब तो तुम ठीक हो, काश वो आती। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं है। सुमैया साहिबा वैसे भी ज्यादा उम्र की है। हाँ, बस एहतियात जरूरी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख्याल रखना अपना बहुत। हाँ, जाओ आराम करो। तुम भी ख्याल रखना। हाँ, आप भी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम खड़ी मत रहो मेरी जान, आराम करो। इस वक्त कौन हो सकता है? पता नहीं, मैं जाके देखता हूँ। हटो सामने से। इसे गुस्सा आना कहते हैं। वाह वाह वाह, मोमबत्तियां, रोमांटिक माहौल। ओह, दुल्हन साहिबा आप भी यहीं हैं? हाँ, क्योंकि मैं दुल्हन हूँ। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर अपना सामान बांधने के लिए आई हो। यहाँ तो लग रहा है जैसे कोई ड्रामा चल रहा है। हेलन प्लीज मत करो। हाँ वाकई में हेलन, क्या ये कुछ अजीब सा नहीं है कि किसी मर्द के पीछे इतना भागना दौड़ना और तमाशा करना? यानी ये सब ज़ेन नहीं देता है तुम जैसी लड़कियों को। अरे तुम कितनी प्यारी हो। वाह भाई, तुम दोनों की बॉन्डिंग तो कमाल की है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें लैला और मजनू की तरह समझ लो। माफ करना, तुम कहाँ और मजनू कहाँ? मैं तो तुम दोनों को बस शादी का तोहफा देने आई हूँ। ये लो। डेजा वू हो रहा है मुझे तो। मुबारक हो रमीज साहब, तुम एक बार फिर बाप बन रहे हो। खैर, अब मैं चलती हूँ। बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स करनी होंगी ना तुम दोनों को। अगर नहीं की है तो अब कर लो और खूब एंजॉय करो। चलो फिल्म देखते हैं। रमीज, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम मुझसे फिल्म देखने की बात कर रहे हो? ये लड़की आई और तुमसे कह रही है कि ये प्रेग्नेंट है और तुम मुझसे ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तुमने यकीन कर लिया? झूठ बोल रही थी। हाँ बिल्कुल किया मैंने। क्या तुम्हारी पहली बेटी भी इसी तरह नहीं हुई थी? बिल्कुल हुई थी, और इसलिए मैं सिर्फ एक बार ही गलती करता हूँ, दोबारा बेवकूफ नहीं बनता। मतलब कि मैं मोहतात हो गया हूँ। अगर वो माँ बनने वाली है, जो कि झूठ है, तो भी बाप मैं नहीं हूँ। तुम श्योर हो इस बारे में? 1,00,000%। बल्कि हेलन ने अनजाने में मेरी मदद कर दी, बल्कि अपना खेल खुद ही खत्म कर लिया। कल मैं उसका हिसाब कर दूंगा। फिलहाल तो चलो हम फिल्म देखते हैं। क्या हुआ?
देखो ये जो पता दे रहा हूँ, इस पते से जरा दूर रुकना, ठीक है? जैसे ही गाड़ी करीब आए तो फौरन अंडे खिड़की पर मार के भाग जाना। और हमारे पैसों का क्या होगा? या अल्लाह, ये लो, पैसे भी ले लो। ये लो, अब यादें रखो, बाकी काम मुकम्मल होने के बाद दूंगा। और मैं तुम लोगों को खुद ही आकर ढूंढ लूंगा, फिक्र ना करो। ठीक। हमारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगी ना? अरे यार, मुश्किल क्यों आएगी? तुम्हें बस अंडे फेंकने और भागना है, जैसे तुम दोनों ने हमेशा कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारी हो। चलो अब जाओ और काम सही से करना। अरे मम्मी, नूर पर बहुत तरस आ रहा था मुझे। घर में सर्दी भी बहुत थी, रूहान के साथ एडजस्ट कर लिया वैसे उसने। अरे माफ करना बेटा, मगर उन्हें अपने बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। रूहान को वही काम करना चाहिए था। एक तो गरीब है, ऊपर से जिद्दी भी। मम्मी मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? अगर वो घर नहीं चला सकता तो दिखावा किस बात का? वो भूल गया है कि ये लड़की कहाँ से आई है। नूर वैसे पैसे बचाने के लिए सरकारी अस्पताल गई थी, बता रही थी हाँ, लो तुमने खुद सुन लिया। ऐसे तो काम नहीं चल सकता। देखो, रूहान को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो इसी तरह से जीने का आदी है। मगर वो बच्ची नूर, वो तो महल जैसे घर से आई है। लेकिन जल्द ही उसे अंदाजा होगा कि ये सब एक तरफा कुर्बानी है, लेकिन बाद में फिर मोहब्बत भी फुर्र करके खत्म हो जाएगी। तो क्या पैसा ही सब कुछ होता है? बदकिस्मती से। काश मैं गलत होती, लेकिन मुझे शक है। सब लोग ऐसे ही तो नहीं कहते। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। हाय, अच्छा, शुक्र है। तो फिर कब जा रहे हैं? माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है बेटा, बस हर पल तुम दुआ करते रहना, ठीक है बेटा? चलो अब सुबह बात होती है, ख्याल रखना। क्या हुआ? उसका यरकान कम हो गया है और हो सकता है वो कल तक घर भी आ जाए इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। नायला तो ठीक है ना? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। वो भी बच्चे से मानूस हो गई है। कहते हैं ना, हर बुराई में भी भलाई छुपी होती है। ठीक कहा। मैं नूर के पास जा ना सकी, उसने कहा कि वो ठीक है। हो गई थी मेरी बात उनसे, परेशानी की बात नहीं है, ठीक है वो। शायद वो सर्दी की वजह से बीमार हो गई। आज गया था मैं उनके पास, यानी घर में हीटर लगे हुए थे, गर्मी थी। हीटर? मैंने भिजवाए थे। बेगम, हमने क्या तय किया था? क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? हाँ, उन्होंने बिल की वजह से हीटर बंद कर दिए, क्योंकि बिल बहुत ज्यादा आया था। मैंने तुम्हारे बाबा से कहा कि हम मदद करते हैं। बाबा? अगर कुछ बताना है तो डिटेल से बताओ इसे। नूर जब तक मुझसे खुद आके मदद न मांगे, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। पहले जो उसके लिए किया बुरा लगा था उसे। अब उनकी जिंदगी में मुदाखलत करके मैं नाराजगी नहीं सहूंगा उसकी। क्या उनके हालात इतने खराब हैं? उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। हालात अच्छे होते तो वो काम क्यों करती? काम करने का ताल्लुक गुर्बत से थोड़ी होता है। ऐसा होता तो असलान काम पर क्यों जाता? लेकिन नूर के लिए तो ये गुर्बत का मामला है। हम तुम्हारी तरह नहीं है। पढ़ाई करो, नौकरी करो और बाद में अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये मसला कभी नहीं रहा। हम शुरू से ही अपने बच्चों के साथ रहने के आदी हैं। नूर ने बचपन से यही तो सीखा है। अगर नूर कहे तो सब कुछ दे दूंगा मैं उसे, बस उसकी खुशी चाहता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू सो मच सवेरा। मजे से खाएं। तो आज का दिन बड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे आप पर फख्र है मॉम। जान हो मेरी। मुझे लगता है सब बहुत गैर जरूरी है। हाँ, बस आप ही की राय का इंतजार कर रहे थे हम लोग तो। हाँ, गैर जरूरी है। तुम एक लड़की को उठा लाती हो, उसे स्टूडियो में लाती हो, और जब तालीम पर शो कर रही होती हो वो प्रोग्राम कुछ और ही रंग इख्तियार कर लेता है। ऊपर से खतरनाक भी है। आजकल सबके पास बंदूक है। अगर उसने गुस्से में आके कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे ये बताओ? या अगर उसका बाप आकर तुम्हें गोली मार दे तो फिर? मम्मी, हमने हिफाजती इंतजाम कर लिए हैं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तुम उन बातों में पढ़ ही क्यों रही हो जो तुमसे मुताल्लिक ही नहीं? हाँ बताओ जरा। लेकिन नानी, अगर कोई भी फिक्र ना करे तो फिर बताएं क्या होगा? मैं ये नहीं कह रही कि कोई फिक्र ही ना करे, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए ये खतरनाक है। मम्मी, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे एक बड़ा चैनल है। हम एक ऐसी लड़की की मदद कर रहे हैं जिसकी जबरदस्ती शादी की जा रही है। तुम फिर भी मोहतात रहना।
सुमैया साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको मोहतात रहना होगा ज़ैनब साहिबा। ये सब कुछ हमें डराने और चुप कराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं डरती। तुम फिर भी मोहतात रहना। मम्मी प्लीज दुआ कीजिएगा मेरे लिए, सब खैरियत से हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक मॉम। ठीक है, हाँ शाम में कर लेते हैं, मेरे पास वक्त है। घर आने के बाद अपनी बेटी से मिलूंगा, फिर आ जाऊंगा। ठीक है, मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज। क्या बात है दिलरुबा तुम्हारी, एक बार फिर से खुशामदीद। वापस कब जा रही हो? ओह वाकई, माफ करना, मैं पिछले दिनों बहुत बीमार रही इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर सकी, किसी से भी राब्ता नहीं था मेरा। अगर आज तुम फ्री हो तो हम मिल लेते हैं आज। हाँ ठीक है, हाँ मैं अम्मी को कॉल करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, हैव अ नाइस डे। कहाँ जा रही हो मेरी जान? अभी अभी तो तुम ठीक हुई हो। अरे दिलरुबा मेरी हाई स्कूल की फ्रेंड मुल्क से बाहर रहती है, अपनी अम्मी को देखने आई हुई है। उसने कई बार मुझे फोन किया, मैं पिक नहीं कर सकी, अब उसे घर बुलाना है। तुम अम्मी को क्यों फोन कर रही हो? इजाजत मांगने के लिए? नहीं, इजाजत के लिए नहीं, लेकिन मैं उसको इस घर में कैसे बुलाऊंगी? इस घर में क्या मसला है? मसला कुछ नहीं है, बस अम्मी दिलरुबा को बहुत पसंद करती हैं। अम्मी भी उससे मिल लेंगी। वैसे भी मैं अभी सेहतियाब हुई हूँ, वहाँ हयात है, वो हर चीज में मेरी हेल्प कर देगी। ठीक है नूर, बस खुद को ज्यादा मत थकाना, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। सर टेम्परेचर ठीक है या और बढ़ा दूं? नहीं बेटा, रहने दो, ठीक है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ? अब्दुल्ला साहब, हम पे हमला हुआ है, लेकिन आप यहीं रुके, मैं जानता हूँ क्या करना है। रुको। कहाँ भाग रहे हो? रुको। बेटा क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? वो अंडे फेंक कर भाग गए बाबा। बाबा ये उनकी चाल है, ये सब शहर के गुंडे हैं, क्या कर सकते हैं? गाड़ी की विंडस्क्रीन पर अंडा फेंकते हैं, जैसे ही वाइपर चलाते हैं तो उससे शीशा सफेद हो जाता है, और फिर क्या, हमें मजबूरन साइड पर रुकना पड़ता है, और उसी वक्त वो आकर सब कुछ लूट लेते हैं। पैसा, गाड़ी, जेवर, जो कुछ भी होता है सब। ये क्या कह रहे हो? क्या हाल हो गया हमारे शहर इस्तांबुल का? वो तो शुक्र है कि मैं आपके साथ था बाबा, वरना कसम से वो गाड़ी भी ले जाते। उनके पास हथियार भी होते हैं। अगर उनके पास हथियार होते हैं तो फिर उनके पीछे क्यों भागे थे तुम? अरे बाबा कैसी बात कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए ढाल बन जाऊंगा, जान कुर्बान कर दूंगा। मैं आपको अपना बाप कहता हूँ, कसम से सिर्फ कहता नहीं हूँ बल्कि मानता हूँ। ठीक है चलो, अब विंड स्क्रीन का क्या करेंगे? बाबा अब हम पेट्रोल पंप पर रुकेंगे, वहाँ मैं सॉल्यूशन से इसे अच्छी तरह साफ कर दूंगा, और फिर वहाँ से आपको ऑफिस छोड़ दूंगा, आप फिक्र मत करें। चलो ठीक है, चलते हैं। बैठे बाबा। बहुत शुक्रिया सवेरा। खुश रहिए आप। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपा बिजली का बिल लेकर आया हूँ। शुक्रिया राफत। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी। राफत ये बिजली का बिल देकर गया है आपा। ला मुझे तो। ये क्या है? क्या हुआ मॉम? हर महीने इजाफा हो रहा है। 28,000 रुपए? शायद 800 होंगे आपा। नहीं, देखो। मुझे दिखाएं। ये कैसे हो सकता है? ये तो वाकई 28,000 है। इतना बिल कैसे आ सकता है? जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। जाओ से बुला के लाओ, जल्दी जल्दी जाओ। राफत, राफत क्या नीचे हो तुम? जी कहिए आपा। जरा ऊपर आना, तुम्हें सुमैया आपा बुला रही हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ड्राइंग रूम में है। अच्छा जी सुमैया आंटी,
बेटा ये बिल क्या है? इस बिल में कुछ तो गड़बड़ है। इतना बिल कैसे आ सकता है? 28,000 रुपए? क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने भी चेक किया, 28,000 ही है। पिछले महीनों से 10 गुना ज्यादा। कैसे मुमकिन है ये? जरूर इस मीटर में कुछ ना कुछ खराबी हो गई होगी। मैं फौरन से जाके देखता हूँ। जाओ और ये मुझे दे दो, जाके चेक करो। जी। चलता हूँ आपा। खुदा हाफिज। ये तुम अभी तक घर पे क्यों? मेरी मीटिंग करीब में ही है, फोन कॉल का वेट कर रही हूँ, फिर निकल जाऊंगी यहीं से। ये बिल मुझे बहुत टेंशन दे रहा है। फिक्र मत करें, उसने कहा तो है कि कोई एरर हो सकता है। नूर बेटा, तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा, शुक्र है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, शुक्र है। कसम से बिल्कुल सेहतमंद हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। नूर बेटा, हमें हाफिजा मलाहत को घर बुलवाकर दुआ की महफिल रखवानी चाहिए, काफी वक्त हो गया है। ठीक है अम्मी, रख लेंगे। अम्मी, मेरे स्कूल वाली दिलरुबा याद है आपको? वो यहाँ आई हुई है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या मैं आपके घर बुला लूँ उसे? आप भी तो उसे बहुत पसंद करती हैं ना? हाँ वाकई, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो फिर आज उसे दोपहर में खाने पर बुला लूँ? ठीक है बेटी, जरूर बुलाओ उसे। ठीक है अम्मी, मैं बता देती हूँ उसे। ठीक है। आज हमारे घर पे एक खास मेहमान आने वाला है। वाकई में? कौन? नूर की हाई स्कूल की सहेली आ रही है। बहुत इज्जतदार लड़की है, पढ़ी लिखी, बाअदब, और हम सब उसे बहुत चाहते हैं, जानती हो। नूर ने मुझसे पूछा कि अम्मी क्या मैं बुला लूं उसे यहाँ खाने पे। मैंने कहा ठीक है, बुला लो उसे। तुम तो जानती हो उसका घर बहुत छोटा है। समझ गई। हयात, हयात, आज शाम घर पे मेहमान आ रहे हैं, तैयारी करनी है। मैं जाकर खुद देखती हूँ। क्या हुआ? सुमैया आंटी, मीटर में कोई खराबी नहीं है। तो? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा सीधी बात करो ना। किसी ने आपके मीटर से अपनी तरफ बिजली की तार खींच ली है। बिजली चोरी की है किसी ने? लेकिन किस तरह? किसने? बताओ बेटा, किसने? रोहान साहब ने। ये नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, तुम जाओ, हम खुद देख लेंगे, तुम जा सकते हो। मॉम, रोहान ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, यकीन करें। काफी अरसे से किराया भी नहीं दे पा रहा है। कल रात ज़ैनब नूर की खैरियत मालूम करने गई थी, उससे अपनी माली मुश्किलात बता रहा था। वो समझ नहीं आ रहा यार, क्या कर रहा है ये लड़का आखिर? अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश कर रहा है। जो तुम उसे तनख्वाह देती हो उसमें वो आखिर क्या क्या करेगा बताओ? एलिफ, उससे बात करो, ऐसे नहीं चल सकता। यानी ठीक है, हम उससे चाहते हैं, वो मेरे लिए बेटे जैसा है, मगर ये सरासर ज्यादती है। मेरी आमदनी तो सिर्फ घर का किराया और तनख्वाह है और कुछ नहीं। तो मॉम, मैं क्या करूं आप बताएं? ये कहूं कि तुम गैर कानूनी बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, पैसे वापस दो? मैं ये नहीं कह सकती मॉम, मैं खुद दे दूंगी उसके बिल के पैसे। एलिफ, पागल मत बनो तुम। देखो ऐसे नहीं चल सकता। अगर तुमने बात नहीं की तो मैं खुद अब्दुल्ला साहब से जाकर बात करूंगी। मॉम क्या हो गया आपको? बिला वजह उसकी बदनामी मत करेंगे, मत करिएगा। ये मामला इस तरह नहीं चल सकता, वरना फिर रोहान की जिम्मेदारी भी हमें लेनी होगी। एलिफ यार मॉम, एक मिनट के लिए रुक जाए, मुझे सोचने दे, मैं भी उलझ गई हूँ इस सबसे। शायद मुझे खुद ही अब्दुल्ला साहब से बात करनी पड़ेगी और क्या किया जा सकता है। मैं नहीं मानूंगी, ये बात हमेशा याद रखना। मॉम आप सब्र कीजिए, आप कुछ मत करें, मैं खुद ही कुछ ना कुछ सोच लूंगी, ठीक है? ठीक है। हाँ बिल्कुल कुछ मत करिएगा। मैं इसी कॉल का वेट कर रही थी। चले मैं जा रही हूँ, लेकिन आप वादा करें मुझसे कि आप किसी से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। अंदर आ सकता हूँ मैं? हाँ हाँ आ जाओ। आखिर हकीकत को कबूल कर ही लिया तुमने। अगर तुम बच्चे वाली बात कह रही हो तो हाँ। हाँ बिल्कुल। मुझे कुछ पूछना है। अभी ये कितने हफ्ते का है? मुझे अल्ट्रासाउंड से कुछ समझ नहीं आता। 5 हफ्ते का। कितनी अच्छी बात है ना, एक नया इंसान, एक नई जिंदगी, खूबसूरत एहसास। अच्छा ये बताओ, बाप कौन है?
क्या मतलब बाप कौन है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? जाहिर है तुम हो। क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें अदालतों में घसीटूं? अगर ऐसा चाहते हो तो ठीक है, कर लेंगे। नहीं मेरी जान, मैं क्यों चाहूंगा ऐसा? जाहिर है मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरी औलाद नहीं है। हाँ, ज़ैनब को जैसे तुमने अडॉप्ट किया था ना। ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद से मैंने एहतियात करना शुरू कर दी। मैं समझी नहीं। मेडिकली इसे वेजेक्टोमी कहते हैं। अगर तुम्हारी जबान में कहूँ तो बुरा मत मानना, मैं तुम्हें जलील नहीं कर रहा, लेकिन अभी तुम काफी ज्यादा शौक में हो, इसलिए तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। सीधा कहूँ तो मेरी ट्यूब्स बंद है। तुम झूठ बोल रहे हो। जानता था तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए ये साथ लाया हूँ। देखो इसे गौर से। ये क्या है? मेरी ऑपरेशन रिपोर्ट। शॉक लग गया? अल्फाज नहीं है तुम्हारे पास। चलो कोई बात नहीं। और हाँ, ये भी देखो जरा, ये है तुम्हारा इस्तीफा। बेहतर है जाने से पहले इस पर साइन कर दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर दे। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। लानत उन सालों पर जो मैंने तुम्हें दिए।